आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिवान के पति पत्नी और 2 बच्चों की गुरुग्राम में हत्या। रिटायर्ड फौजी ने अवैध संबंधों के शक में की वारदात। सौगात गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया। जांच करने यूपी पहुंची इंदौर पुलिस। नाम बदलकर चूड़ी बेचने वाले ने प्रधानमंत्री आवास योजना से घर लेने के लिए बनवाया था दूसरा आधार कार्ड। तालिबान की यूएस को चेतावनी। कहा, अब किसी अफगानी पेशेवरों को देश से बाहर जाने की नहीं देंगे इजाजत। फैसला, अब सिर्फ ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे अफगान नागरिक। पहले जारी किए गए बाकी तरह के वीजा फिलहाल अवैध। उत्तराखंड में तबाही। देर रात देहरादून में फटा बादल। घरों में घुसे पत्थर और मलबा। बर्बादी का मंजर तस्वीरों में। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। एक ही दिन में बढ़े संक्रमण के 12,000 से अधिक मामले। मृतकों की संख्या में भी भारी इजाफा। तालिबान का सिरदर्द अभी नहीं होगा खत्म। 31 अगस्त तक सेना वापसी पर अमेरिका आ रहा, मगर बैकअप प्लान भी रहेगा तैयार। सराहना, शर्मिला टैगोर ने बेटे सैफ अली खान को बताया एक मैच्योर पर्सन। बोली वो एक अच्छे पिता हैं। राजस्थान में क्रिकेट टूर्नामेंट में तालिबान की हुई एंट्री। आयोजकों ने दिखाया बाहर का रास्ता। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सिवान के रहने वाले कृष्णा तिवारी, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। वारदात को मकान मालिक पूर्व फौजी ने अंजाम दिया। पूर्व फौजी का आरोप है कि बहू का किराएदार कृष्णा तिवारी से अवैध संबंध था। किराएदार और उसके परिवार की हत्या से पहले रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू की भी हत्या कर दी। फौजी ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए अपने सिर पर सवार खूनी सोच को बयां किया। फौजी ने कहा कि बहू किराएदार और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद उसने सोचा कि किराएदार के बच्चे अगर बच गए तो उनकी परवरिश कौन करेगा। इसके बाद उसने दोनों छोटे बच्चों को भी मार डाला। सिवान जिले के मेरवा थाना इलाके के बयास तिवारी के 45 वर्षीय बेटे कृष्णा तिवारी अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहते थे। वे राजेंद्र पार्क बस्ती एरिया में राव साहेब नाम के एक रिटायर्ड फौजी के यहाँ किराए के मकान में रहते थे। मृतक कृष्णा तिवारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद गुरुग्राम की एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थे, जहां लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरी चली जाने के बाद अपने गांव लौटे। कुछ दिनों तक घर पर रहे। 9 अगस्त को अपने परिवार के साथ दिल्ली गए थे, जहां से 10 अगस्त को गुरुग्राम स्थित अपने किराए के मकान में पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के हक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है। ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5% से कम होती है तो उन्हें 275.50 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले गन्ने का एफआरपी 285 रुपए प्रति क्विंटल था, यानी कि इस बार 5 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। सरकार हर साल गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार एफआरपी की घोषणा करती है। मिलों को यह न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादकों को देना होता है। रविवार को इंदौर के बाणगंगा इलाके में जिस चूड़ी वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, उसके पास 2 आधार कार्ड मिले थे। इंदौर पुलिस उसके दोनों आधार कार्ड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलगाम पहुंची है। यहां पता चला कि तस्लीम उर्फ असलीम नाम के युवक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए 2 आधार कार्ड बनवाए थे। इंदौर पुलिस ने तस्लीम के परिवार से जब बातचीत की, सामने आया कुछ सालों पहले तस्लीम को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान का आवंटन हुआ था। उस वक्त मकान तस्लीम की जगह असलीम नाम से आवंटित हो गया था। इस कारण युवक पहले आधार के नाम को सुधरवाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि इसमें समय लगेगा। इस कारण उसने एक अन्य आधार कार्ड असलीम के नाम से बनवा लिया। वर्तमान में तस्लीम को योजना का मकान आवंटित हो गया है। परिवार उत्तर प्रदेश के गांव में ही रहता है। हिरासत के दौरान पुलिस को उसने यह सभी जानकारी दी। उसने बताया कि उसे नहीं पता था कि नाम में गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाएगा। तालिबान ने अमेरिका समेत अन्य देशों पर सख्त होता दिखाई दे रहा है। उसने इस बात को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है कि
अमेरिका अफगानिस्तान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दूसरे पेशेवरों को अपने साथ ले जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया है कि वो फिलहाल महिलाओं को काम पर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कामकाजी महिलाओं को फिलहाल हालात सामान्य होने तक घरों में ही रहने को कहा गया है। उनके मुताबिक ये फैसला सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही अफगान नागरिकों के लिए खास तौर पर इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा अब अवैध हो गए हैं। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए है, यानी पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा आदि अब अवैध हो गए हैं। राजधानी देहरादून से संतला देवी क्षेत्र में मंगलवार रात बादलों ने तबाही ला दी। यहां बादल फटने से बर्बादी का मंजर पसर गया। वहीं इससे पहले मंगलवार को दिन भर देहरादून में बारिश का दौर चल रहा था, जो देर रात तक जारी रहा। बुधवार की सुबह भी देहरादून में तड़के बारिश हुई। फिलहाल हल्की बूंदाबांदी जारी है और बादल छाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक संतला देवी क्षेत्र के खाबरवाला में मंगलवार रात बादल फटने से घरों में कई फुट मलबा और कीचड़ भर गया। हालांकि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी ओर शहर में लगातार हो रही बारिश से सिसपना और बिंदाल नदियां उफान पर आ गई है। इससे दोनों नदियों के किनारे सैकड़ों घरों में पानी भर गया। साथ ही कई मकानों को खतरा भी पैदा हो गया है। देश में बुधवार को कोरोना के मामले में मंगलवार के मुकाबले 12,000 से अधिक की वृद्धि हो गई है, जिसने लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 37,593 नए मामले आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई। वहीं 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,22,327 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 4,35,758 हो गई है और अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,17,54,281 हो गई है। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से दोहराया है कि अफगान से अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक वापस चली जाएगी। हालांकि उन्होंने एक बात ऐसी भी कही है जो तालिबान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अमेरिका ने सैन्य वापसी को लेकर प्लान बी तैयार करने को कहा है। जो बाइडेन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सैनिक काबुल में रह सकते हैं और इसके लिए उन्होंने विदेश और रक्षा मंत्रालय के टॉप लेवल के अधिकारियों को बैकअप प्लान तैयार रखने का निर्देश दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे एक्टर सैफ अली खान में चेंजेस के बारे में बात की है और कहा है कि वो एक मैच्योर पर्सन बन गए हैं। शर्मिला के मुताबिक सैफ, जो हाल ही में अपने चौथे बच्चे के पिता बने हैं, एक अच्छे पिता हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सैफ को अब खाना पकाने और पढ़ने जैसे नए शौक डेवलप हुए हैं। शर्मिला कहती है, मैंने ये दिल लगी देखा और यहाँ तक कि उनके पुराने इंटरव्यू भी बहुत मजेदार थे। वो एक मैच्योर पर्सन बन गए हैं। वो 4 बच्चे के पिता हैं और एक बेहतरीन शेफ बन गए हैं। उन्होंने पढ़ने जैसे अच्छे शौक डेवलप किए हैं। वो एक अच्छे पिता हैं और एक अच्छा खाना बनाते हैं। भारत भले ही तालिबान के कट्टरपंथी रवैये के खिलाफ है और उसके द्वारा अफगानिस्तान में फैलाई गई हिंसा की निंदा करता हो, लेकिन उसके कई हिमायती भारत में सामने आ जाती हैं। कुछ मुस्लिम नेता तो तालिबान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। अब राजस्थान के जैसलमेर से भी एक घटना सामने आई है जिसने बवाल मचा दिया है। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में हो रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट में एक टीम की एंट्री हुई। इस टीम ने अपना नाम तालिबान रखा था। लोगों को इस बात का जैसे ही पता चला, बवाल मच गया और टीम को बाहर करने की मांग होने लगी।